विष्णु भगवान की जय। बैसाख मास महात्म 11वां अध्याय। तब राजा हिमाचल ने कहा कि आप महादेव जी से जाकर कह दीजिए कि मैं प्रीति पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उनसे करने के लिए तैयार हूँ। सप्तऋषियों ने सारा समाचार महादेव जी को बता दिया। निश्चित समय पर लक्ष्मी आदि सभी देवियां और विष्णु आदि सब देवताओं के समक्ष विवाह हुआ। तब शिव जी पार्वती जी के संग नित्य रमण करते रहे, परंतु गर्भ स्थित न हुआ तो देवताओं को अति चिंता हुई और सब इसके कारण को सोचने लगे। फिर विचार कर अग्निदेव को बुलाया और उनको समझाया कि जिस समय महादेव जी रमण कर चुके हों तो तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती जी तुमको देखकर लज्जा के मारे वहां से हट जाएंगी और तुम शिव जी को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य के समान बहुत से प्रश्न करना, तथा समय लग जाने पर पार्वती जी का गर्भ स्थित हो जाएगा। अग्निदेव ने ऐसा ही किया। शिव जी महाराज को ऐसे समय में अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा और उन्होंने श्राप दिया कि मेरा यह तेज तुम्हारे उदर में प्रवेश करे। तब अग्निदेव उस तेज को अपने उदर में ग्रहण कर लिया, परंतु वे सहन न कर सके और उन्होंने गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उस तेज को सहन न कर सकी और उन्होंने सरकंडों में फेंक दिया और फिर वहां पर उनके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कन्याओं को भेजा। उन्होंने उन 6 भागों को जोड़ा जिससे 6 मुख और 1 अंग ऐसी आकृति का बालक बन गया और उन्हीं कन्याओं ने उसका लालन पालन किया। एक दिन महादेव और पार्वती जी बैल पर चढ़े जा रहे थे कि सहसा पार्वती जी के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। तब पार्वती जी ने श्री महादेव जी से इसका कारण पूछा तो महादेव जी बोले, हे देवी, मैं इसका कारण कहता हूँ। देखो ये पास में ही तुम्हारा पुत्र है। महादेव जी ने पिछली सारी कथा पार्वती जी को सुनाई और ऐसा कहा कि उसी को देखकर तुम्हारे स्तनों में दूध आ गया है, क्योंकि ये तुम्हारा पुत्र है। महादेव जी यह बात सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया और अपनी गोद में बिठाकर उसको अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार पार्वती जी ने पुत्र स्नेह में मुग्ध होकर उसको कैलाश में ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। शुद्धदेव कहने लगे कि राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तुमसे कही है। बैशाख मास महात्म 11वां अध्याय पार्ट 2 संपूर्ण। धन्यवाद।